हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वी वर डिस्कसिंग अबाउट गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर के बारे में हमने सारा कुछ डिस्कस कर लिया है। उसकी सोसाइटी के बारे में, इकोनॉमी, एडमिनिस्ट्रेशन, कल्चर, ये सब कुछ डिस्कस करने के बाद एक छोटी सी वीडियो है अबाउट, कहा जाता है कि गुप्ता पीरियड जो रहा है वो एंशियंट इंडिया का गोल्डन एज रहा है। इस चीज़ के बारे में एक डिस्कशन करते हैं कि क्या ये रियलिटी है या सिर्फ एक मिथ रही है। तो इस चीज़ के अगर फेवर में बात करें तो जो आर्ग्यूमेंट्स इसके फेवर में बात करती है, मींस जिस आर्ग्यूमेंट से पता लगता है कि हाँ गुप्ता एज एंशियंट इंडिया की गोल्डन एज रही है, तो उनमें से पहली चीज़ ये है कि उस समय जो पॉलिटिकल यूनिट्स थी वो इस्टेब्लिश हो गई थी। जो फॉरेन रूल था वो कम्प्लीटली रिमूव हो गया था। पीस और प्रेस्पेरिटी प्रिवेल करती थी उस समय पे, और जो गवर्नमेंट का करेक्टर था वो इनलाइटन हो गया था। टैक्सेस कम थे, लाइट थे, पनिशमेंट्स कम थी, माइल्ड थी। तो ये सारी चीज़ों से लगता है कि गुप्ता एज काफ़ी इम्प्रूव्ड एज रही है उस समय की। इसमें हिंदुज़म का रिवाइवल हो गया था, बट देयर वाज टॉलरेंस ऑफ ऑल अदर रिलीजन्स। मीन्स चाहे हिंदुज़म का रिवाइवल हो गया पर बाकी रिलीजन्स के प्रति टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई जाती थी। संस्कृत की डेवलपमेंट, मतलब संस्कृत का यूज़ शुरू हो गया और आर्ट और लिटरेचर फ्लोरिश किया इस पीरियड के दौरान काफ़ी अच्छे तरीके से। और कई सारे जो ग्रेट पर्सनेज जैसे कि कालिदास, अमर सिंह, धन्वंतरी, आर्यभट्ट, वारामहीर, ये सारे गुप्ता पीरियड के दौरान ही रहे हैं जिन्होंने उस समय को एक इम्पॉर्टेंट पीरियड के तौर पे साबित किया है। अब ये सारी आर्ग्यूमेंट्स थी जो फेवर में थी कि हाँ हम कह सकते हैं गुप्ता पीरियड एक गोल्डन एज रहा है इंडिया का। बट कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो इस चीज़ के अगेंस्ट बात करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, उस समय पे बहुत सारे फ्यूडेटरीज आ गए थे। फ्यूडल सिस्टम के बारे में मैंने आपको पहले बताया, तो उस समय पे काफ़ी फ्यूडेटरीज आ गए थे। सेंट्रल आर्मी नहीं रही थी, अब डिसेंट्रलाइजेशन हो गया था, तो लार्ज सेंट्रल आर्मी की एब्सेंस और ब्यूरोक्रेसी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रही थी। ब्यूरोक्रेसी के एब्सेंस ने इस एज को एक डाउन पॉइंट पे ला दिया था। डेवलपमेंट ऑफ फ्यूडल एलिमेंट्स, यानी कि अब लैंड ग्रांट्स इंक्रीज़ हो गए थे। सर्फडम का जो कंसेप्ट था वो आ गया था। सब इन्फ्यूडेशन का कंसेप्ट। सब इन्फ्यूडेशन में क्या होता है कि एक वेसल होता है, मींस एक पर्सन जो अपने लॉर्ड के प्रति लॉयल रहता है ताकि वो लॉर्ड उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसी तरह ही इन्फ्यूडेशन यानी कि फ्यूडेटरीज का सिस्टम ये यही होता है ना कि लैंड ग्रांट्स बढ़ जाती है। लैंड ग्रांट देते हैं वो अपने जो फ्यूडल लॉर्ड होता है उसको, ताकि वो उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें। ये तो फ्यूडेटरी सिस्टम यानी फ्यूडल सिस्टम ये होता है। ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा उस समय प्रेवलेंट थी। उसके अलावा उस समय ट्रेड और गिल्ड्स डिक्लाइन होने शुरू हो गए थे, क्योंकि हमने देखा कि जो बाहरी ट्रेड था, बाहरले एम्पायर के साथ ट्रेड था, वो कम होता जा रहा था। लोकल ट्रेड बढ़ रहा था, तो ट्रेड और गिल्ड्स कम होते जा रहे थे। अर्बन सेंटर डिक्लाइन हो गए थे और वर्ण डिस्टिंक्शन जो थी वो इंक्रीज़ हो गई थी। सोशल डिसऑर्डर आ गया था। हमने पहले इसकी सोसाइटी के बारे में जब डिस्कस किया था तो हमने देखा था कि चाहे आपस में ये सारे मिक्सअप होने शुरू हो गए हैं, पर फिर भी हमने देखा कि उस समय जो पॉलीगैमी की प्रथा वो काफ़ी कॉमन थी। हमने देखा सती की प्रथा वो काफ़ी कॉमन थी, और जो अनटचेबल्स थी उनकी कंडीशन काफ़ी मिजरेबल थी उस समय। ठीक है, तो वो भी अनटचेबिलिटी का जो कंसेप्ट था वो इंटेंसिफाई हो गया था। तो ये सारी चीज़ें उस समय की बुराइयों में आती है, और इसी तरह जो विमेन का स्टेटस था वो भी डिक्लाइन होता जा रहा था। तो ये सारी चीज़ें इस चीज़ के अगेंस्ट बात कर रही हैं कि गुप्ता एज क्या सच में गोल्डन एज रही है इंडिया की। हाँ, माना कि उस समय काफ़ी कुछ डेवलपमेंट्स देखने को मिली हैं, पर ये सारी चीज़ें हैं जो उसके अगेंस्ट भी बात करती हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अब बताएं कि इन सारी चीज़ों को कंपेयर करके कि आप क्या मानते हैं कि क्या सच में गुप्ता एज इंडिया की गोल्डन एज रही है, या फिर ये एक सिर्फ मिथ के तौर पे ही हम ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।